दोस्तों, हमारे साथ निर्मला जैन जी हैं। निर्मला जैन जी अपने समकालीन उषा प्रियंवदा जी के साहित्य के संदर्भ में अपनी बात रखेंगी, क्योंकि वो घनिष्ठ मित्र भी हैं और उनकी रचनाओं से रोज़ का उनका साबका भी है। तो आइए हम जानते हैं कि वो उषा प्रियंवदा जी को एक दोस्त और एक साहित्यकार के तौर पर कैसे चिन्हित करती हैं या रेखांकित करती हैं। निर्मला जैन जी। देखिए, उषा जी से मेरा परिचय लेडी श्राम कॉलेज में नौकरी के संदर्भ में हुआ। संयोग की बात थी कि हम लोग दोनों ही ज्वाइन करने के लिए कॉलेज जा रहे थे। मैं अपने घर से आ रही थी और वो अपने घर से उतरी थी, पर वो पैदल चली जा रही थी। दरियागंज में था कॉलेज तक, पैदल चली जा रही थी। तो मैंने गाड़ी में थी, शायद रोकी और देखा कि एक महिला अकेली, तो मैंने रोक करके शायद उनको कुछ टोका। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप जानती हैं लेडी श्राम कॉलेज कहाँ है? तो मैंने कहा मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो उस समय वो मेरे साथ बैठ गई। तो एक बिल्कुल शुरू में ही हम दोनों ने इकट्ठा कॉलेज में प्रवेश किया और कॉलेज चले गए। तब मैं नहीं जानती थी कि तब वो शायद उतना दिखती भी नहीं थी। ये 1956 की बात है, बहुत पुराना समय हो गया। पर चूँकि एक साथ प्रवेश किया, और देखिए ये किसी जाति या किसी प्रदेश पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन दिल्ली वाले जितनी आसानी से यूपी के लोगों के साथ एक रस हो जाते हैं, उतने दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ नहीं हो पाते। वो उत्तर प्रदेश की थी, मैं दिल्ली की थी, दोनों की बोली बानी एक थी। और तब तक मुझे ये पता नहीं था, और तब मैं उतनी प्रख्यात लेखिका भी नहीं थी। मुझे पता नहीं था, इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि आगे जाके ये इतनी मशहूर लेखिका हो जाएंगी। तो दोनों कुछ सहज भाव से हम लोग जुड़ गए, और जुड़ के हमने एक साथ काम करना शुरू किया। क्योंकि वो हिंदी में लिखती थी, इसलिए जाहिर उनकी रुचि भी थोड़ी उनमें पूरी घर में आना जाना शुरू हुआ, और उसके बाद मित्रता हो गई। और वो मित्रता इस कदर नहीं की कि मैं तब से अब तक 2 बार उन्हीं के निमंत्रण पर, मतलब वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में थी, अब तो रिटायर हो गई, मैं उन्हीं के निमंत्रण पर 2 बार विस्कॉन्सिन गई, भाषण दिए अमेरिका में, और जगह जगह मैंने भाषण दिए, लौट के आई, और एक पारिवारिक मित्रता के रूप में। इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनकी उतनी ईमानदार आलोचक या पाठक नहीं हो सकती जितने तटस्थ लोग हो सकते हैं, पर इसलिए मुझे कभी कभी ताज्जुब होता था जब लोग एक जिज्ञासु भाव से उनकी रचनाओं की चर्चा करते थे। तो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि आई टुक हर फॉर ग्रांटेड। मुझे लगता था कि अरे रोज़मर्रा की मिलने वाली। तो दरअसल मैंने उनको दूसरे पाठकों के माध्यम से जाना। जब औरों से चर्चा सुनती थी उनकी रचनाओं की, तब मैंने उठा करके देखा कि भाई ऐसी क्या खास बात है, और तब मुझे लगा कि नहीं, खास बात तो है। उसका एक कारण मेरा ख्याल है, माफ़ कीजिएगा, किसी भाषा पर या किसी प्रदेश पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन जिनकी मातृभाषा पंजाबी होती है या कई मराठी या गुजराती होती है, वो जब हिंदी में लिखते हैं और एक ठेठ हिंदी क्षेत्र का लिखने वाला हिंदी में लिखता है, तो दोनों की भाषा में फ़र्क होता है। तो उषा के साथ इसलिए शायद ज़्यादा तालमेल बैठ गया कि वो हिंदी प्रदेश की थी, और जो लिखती थी वो ठेठ हिंदी होती थी, उत्तर प्रदेश दिल्ली की हिंदी जो है। पर फिर भी क्योंकि हम दोनों एक साथ थे, उनकी रचनाओं का महत्व सोच के हंसी भी आती। मैंने औरों के माध्यम से जाना कि आई टुक हर फॉर ग्रांटेड, और लोग जब मैंने औरों को तारीफ करते सुना, तब मैंने उनकी रचना ज़्यादा ध्यान से
पढ़नी शुरू की। और तब मुझे लगा कि हाँ तब तो है और खासा तब। एक बात मैं उनके बारे में निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो उधार के अनुभव से नहीं लिखती है। जो स्वानुभूत होता है, जो उसने देखा, समझा, जाना, अनुभव किया, वही उसकी तरफ से था। कोई सवाल आप उनके बारे में? उनकी एक कहानी वापसी और उनका एक उपन्यास 55 खंबे लाल लाल दीवार, दीवार, ये दोनों इतने माइलस्टोन हैं कि वो निरंतर चर्चा में ये दो रचनाएं रहती हैं। इन दोनों रचनाओं को आपने भी शायद पढ़ा ही होगा। पढ़ा था, बहुत समय हो गया। जी, बहुत समय हो गया, लेकिन 55 खंबे लाल दीवारें तो कहते सब यही है कि लेडी श्याम कॉलेज के जीवन पर लिखा गया है जी, क्योंकि वहाँ 55 तो नहीं है लेकिन लाल खंबे हैं। अच्छा। काफ़ी हैं। 55 नहीं होंगे लेकिन 25-30 तो होंगे जी। अब वो 55 खंबे क्यों उसने नाम दिया, शायद कुछ राइम की वजह से क्या जी। तो उसमें हमसे पूछने पर हम लोग बहुत न्याय नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि हम उसमें उस समय का जीवन देखने लगते हैं जी। उसमें है वो LSR में उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी जी। अब तो मैं बहुत समय हो गया जब लिखा था, उन्होंने कभी पढ़ी थी किताब जी, लेकिन उसमें उसकी छाप है जी। उस समय जो उनके अनुभव थे उसकी छाप, जी। इसलिए हम लोग उसके बारे में उतना तटस्थ होकर के शायद बात नहीं कर सकते जितना एक ऐसा पाठक कर सकता है जिसका लेडी श्याम से कोई संबंध ना हो। जी, जी। और चूंकि आप दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, आज भी हैं, तो आप एक दूसरे के मित्रता में मतलब उतनी ही उनकी भी घनिष्ठता होगी और आपकी तरफ से भी है, तो एक मित्र के तौर पर आप उनको किस तरह से महसूस करते हैं, या क्या फक्र करते हैं, या क्या रहता है आपका? मुझे जाहिर है बहुत फक्र है जी इस बात का कि एक अच्छा रचनाकार से मेरी मित्रता है जी। और कभी कभी मुझे इस बात का ताज्जुब भी होता है जी कि इस बात को मैंने मैंने खुद जिस तरह अनुभव करना चाहिए ना किसी पाठक को, जी। उस तरह अनुभव नहीं किया। आई टू फॉर ग्रांटेड ये मेरे मित्र हैं, खैर कुछ लिखती हैं, ये दूसरों के माध्यम से मैंने जाना कि वो हिंदी की बड़ी रचनाकार हो गई। और जाहिर है उनके मन में भी थोड़ा सा संकोच रहा करता था कि वो कभी अपनी कोई कृति जब लिखती है तो वो मुझे कभी ऐसे नहीं लिखती सीधे कि मुझे मेरी फला कहानी आई है वो देख लीजिए या उपन्यास आ रहा है वो देख लीजिए, नहीं लिखती क्योंकि उसको लगता है कि भाई क्या जताना। पर जो रचनाएँ आती पढ़ती हूँ मैं, पढ़ती हूँ, जो ओपिनियन होता है वो बनाती हूँ। और एक बात ये, अब मन में वो क्या सोचती होगी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी जो ऑनेस्ट ओपिनियन होती है बड़े खुले मन से, हम लोगों में इतनी उदारता है कि अगर मुझे कोई आलोचना भी करनी होती है तो मैं कभी संकोच नहीं करती। जी, चूँकि मैम आप लोगों की दोस्ती एक तरह से खिलंदड़े से शुरू होकर वरिष्ठता तक आ गई, मतलब उस उम्र पर आ गई जब आप दोनों लोग ढलान की तरफ हैं। हाँ। तो आप अपने उस खिलंदड़े के समय को आप लोग मिस करती हैं, आपस में चर्चा करती हैं? ना, नहीं करते। अरे उससे इतनी दूर हम निकल आए हैं जी, इतने परिवर्तन हो गए हैं जी, मेरी ज़िंदगी में तो कम हुए हैं जी, लेकिन वो तो उसके बाद अमेरिका चली गई, शादियाँ एक के बाद एक दो की उसमें, जी, और ये भी दुर्भाग्य ही है, परिवार तो उसका है ना, जी, अपने बाल बच्चे तो नहीं हैं, तो बहनों पर भाई तो थे नहीं उसके, जी, बहनों के परिवारों पर तो होता नहीं। तो कभी कभी मुझे जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा ये फिक्र सी होती है अंदर से कि भविष्य कैसे कटेगा। और ये एक व्यक्ति जो इतने बरस अमेरिका में रह लिया हो, और वैसे उसकी बहनों के बच्चे हैं यहाँ, और जब आती है उनके साथ रहती है बहुत अच्छे से, सबके संबंध हैं। लेकिन देखिए वृद्धावस्था किसी की भी ढोनी किसी परिवार वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। और अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ तो सिवाय इसके कि ओल्ड होम में आपको कोई डाल दे
सीनियर सिटीजन होम में, जी बाकी तो और कोई जी ऑप्शन ऑप्शन है। तो कभी कभी मन में मेरे ख्याल आता है कि कैसे होगा, पर ठीक है जैसा पता है। अब जैसा प्रकृति ने तय किया होगा वही होगा। मैम एक चीज़ और छोटी सी जानकारी चाहेंगे क्योंकि मित्र भी हैं, क्या कभी उन्होंने आपसे अपनी रचनाओं के संदर्भ में कोई सलाह मशवरा किया या लिखने से पहले या लिखने के बाद कभी कोई नहीं। चर्चा करते थे? कभी नहीं। हाँ, ये इतना डेलिकेट, इतना नाजुक सवाल है जी कि इसके बारे में ना उसने कभी कोई चर्चा की, जी ना मैंने उसके प्रति कोई ओपिनियन जिसको कहते हैं जाहिर की। जी लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई खामी मुझे दिखाई पड़ती तो मैं ज़रूर कहती थी जी कि ज़रा सावधानी से। वो है कि मेरा अपना अनुभव ये है कि देखिए कोई भी लेखक होता है जी वो अपनी रचना के बारे में बहुत श्योर होता है, जी वरना वो रचना वैसी करेगा क्यों? जी अगर उसे कमी दिखाई पड़ेगी तो उसे खुद दूर करेगा वो। हम्म, तो इसलिए आप तारीफ़ ही कर सकते हैं, कमी तो कोई सुनना चाहता है जी और कमी बता करके दुश्मनी कौन मोल ले। जी तो इसलिए ये बेवकूफ़ी मैंने कभी नहीं की जी कि अगर मुझे उसकी किसी रचना में कहीं कोई कमज़ोरी दिखाई पड़ेगी। अब याद नहीं है, जी कोई बात किताबें उसकी सब मैंने पढ़ी हैं नहीं। जी लेकिन याद नहीं है, क्योंकि ये मैंने तय कर रखा था कि उसकी किसी रचना पर मैं लिखूँ ही नहीं करूँ, क्योंकि अगर मैंने प्रशंसा नहीं की तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ की प्रशंसा ही करूँ, जी पर वो ये उम्मीद करेगी कि भाई मैं मित्र हूँ, इतनी पुरानी दोस्ती है तो अच्छा। फिर मैं अगर बहुत प्रशंसा करती हूँ तो लोगों को लगेगा कि प्रमोट कर रही हूँ, जी मित्रता के कारण प्रमोट कर रही हूँ। जी तो मेरे लिखे की विश्वसनीयता हमेशा संदेह के घेरे में आएगी, इसलिए मैंने लिखा है जी और उसकी रचनाएं मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है उनको जब ये किसी माध्यम से पहुंचेगा तो उनको खुशी होगी कि आपने ईमानदारी से पढ़ा और ईमानदारी से ये बात कही कि मैंने उसकी वैसे वो अभी आलोचना। आने वाली है, जी कुछ ही दिनों में आएगी वो, जी आने वाली है। जी जब भी यहाँ आती है वो जी तो मिलना जुलना हमारा उसी तरह होता है, जी इकट्ठे कुछ ना कुछ समय गुजारते हैं, मौका लगता तो कुछ दिन मेरे पास रहती है वो। जी और मुझे इस बात पर नाज है कि आज के पीढ़ी में मैं इस तरह की मित्रताएं नहीं देखती। जी मैम, उषा जी के अलावा और कौन कौन मित्र हैं मैम जो आपके बहुत करीब हैं आपके मनु समय? भंडारी, अच्छा कृष्णा सोप्ती तो रही नहीं, जी मनु भंडारी और कुछ लोग हैं जो हिंदी के क्षेत्र में नहीं हैं। जी एक शशि अग्रवाल नाम की महिला है, जी वो इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, जी लेडी शाह में लोग साथ थे, बड़ी मित्रता है उनसे। जी और उन्होंने फिर एक बड़े व्यापारी से शादी कर ली, हम्म, रहती है यहीं पर जरूर पर रहती है, जी मिलना जुलना होता है लेकिन उनसे साहित्य की बात नहीं की जा सकती, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं की जा सकती, जी और आप रोज़ दाल मसालों की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। तो आपकी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहे जीवन के हर पड़ाव में, ताकि ये दोस्तियां भी मिसाल बने कि साहित्य की जो दोस्तियां होती हैं वाकई में वो कितनी अच्छी होती हैं। और आपने अपने दोस्त के संदर्भ में बड़ी ईमानदार टिप्पणी की और लोगों को सीख लेनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे मनभेद तो कर लें लेकिन मतभेद न करें। अरे मतभेद तो कर लें लेकिन मनभेद न करें, क्योंकि दोस्तियां बहुत अनमोल होती हैं और यह दोस्ती इतने सालों तक बरकरार रखना, दो साहित्यकार, वो भी दो साहित्यकार और इतने ख्यात साहित्यकार, और दोस्ती इतनी लंबी निभा ले जाएं, तो इससे हमें सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को, खास करके हमारे समय के लोगों को, कि दोस्तियां लेखन से या रचना से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे की रचना को मुक्त करते हुए दोस्ती को बरकरार रखनी चाहिए। आपने बहुत शानदार और ईमानदार टिप्पणी की, इस बात के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका पूछने के लिए। थैंक यू।